हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है दादा दादी जी की पूजा, मतलब श्राद्ध है उनका। तो मैं बना रही हूँ खाना। तो ये बनाई है आलू की सब्ज़ी। सुबह 4 बजे उठना पड़ा था खाना बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी तो फटाफट कर लेती है, मेरे को टाइम लगता है। तो ये बनाई है आलू की सब्ज़ी, और इधर बनाई है खीर। खीर जो है मैन प्रसाद होता है, तो ये टेस्टी होना चाहिए। तो और अभी बनाई है दाल की मंगोड़ियाँ जो होती हैं मूंग की दाल की, ये वो हैं। और बनाया आलू की पकौड़ी और मिर्च की पकौड़ी बना रही हूँ मैं, क्योंकि दादाजी को बहुत पसंद थी आलू की सब्ज़ी। पंडित जी के लिए सादी, क्योंकि वो मिर्ची वाली नहीं खाते। और इधर बना रही हूँ रायता। और खाना और आटा गूंद चुका है पहले ही, और पूड़ियों के लिए ऑलमोस्ट खाना तो हो चुका है। इधर हो रही है डस्टिंग, जो मम्मी और पिंकी मिल के कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पंडित जी आ चुके हैं, और पापा जो हैं गए हैं पंडित जी की चप्पल लेने, कि दुकान खुली नहीं थी सुबह के टाइम। अभी 10:30 हुए हैं और दुकानें खुली नहीं थी। तो पापा गए हुए हैं लेने के लिए, और अभी तक आए नहीं हैं। उन्हीं का ही वेट कर रहे हैं। जैसे पापा आ जाएंगे तो पूजा स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि दादी की तो चप्पल मम्मी ले आई थी, और दादाजी की चप्पल जो पापा कंपनी की जैसी दादा पहनते थे वैसी लेने गए, तो वो पापा को ही पता है। तो पापा भी गए हुए हैं और अभी तक आए नहीं हैं, उन्हीं का वेट कर रहे हैं। बाकी हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, खाना बन चुका है, और पूजा की भी सारी तैयारी हो गई है। तो फ्रेंड्स, इधर सभी कर रहे हैं पापा जी का वेट, और पंडित जी कर रहे हैं तैयारी साथ में। ये हमारे फैमिली पंडित हैं एक तरीके के, क्योंकि मेरे दादाजी जो है इनको अपने घर लेके आए थे जब फर्स्ट टाइम पूजा करवाई थी। तो जब से हम इनसे ही करवा रहे हैं, मतलब दादाजी के साथ के हैं ये, और अभी तक हमारे घर में आते हैं। हमारे घर में कोई भी काम काज होता है हम इन्हें ही बुलाते हैं, और ये काफ़ी अच्छे से पूजा करते हैं, और हमारे घर के बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं, गोत्र वगैरह, और काफ़ी कुछ जानते हैं हमारे घर के बारे में। दादाजी को जानते थे, तो उस नाते ये हमारे घर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो ये हमारे एक तरीके के फैमिली पंडित हैं, और बहुत अच्छे से पूजा कराते हैं। हमारे एक तरीके के दादा ही हैं, हम दादा की तरह इनको सम्मान देते हैं, क्योंकि उनके साथ थे ये। तो इधर कर रहे हैं पंडित जी तैयारी। पहले हमारे दादा दादी की फ़ोटो अलग थी, जो आपने काफ़ी व्लॉग्स में देखा भी होगा। दादा दादी की फ़ोटो अलग थी। इस बार हमने एक करवाई है, क्योंकि पंडित जी भी कहते थे अब इन्हें एक करो। तो इस बार मम्मी पापा ने मिलके एक करवाया है इनको, एक में करके। और जब इनकी पूजा करी है, श्राद्ध करा है, तो ज्ञानी नहीं कर देंगे गौ उसकी ऊपर कसी की। हाँ कर देंगे ना, अभी अभी थोड़ा होगी भोग में होगी ना, कर दूंगी। यहाँ आंटी थोड़ा सा नुकसान इतना सब हमारे यहाँ यही बगल में गाय है। मैं तो रोज दे देती हूँ ना, बगल में गाय है उनकी, जिनके मकान में उनकी गाय है ना, यहीं पे। हाँ जी, तो गाय का दूध से 11 रुपये दे के जी की पन्नी लेकर नहीं है। हाँ जी, ओम केशवाय नमः। पिजो पिजो। ओम माधवाय नमः। पिजो। तो फ्रेंड, इधर पापा का वेट कर रहे थे। पापा फाइनली आ भी गए हैं, पूजा भी स्टार्ट हो गई है। और चप्पल भी पंडित जी को बहुत पसंद आई है, क्योंकि जैसे दादाजी पहनते थे पापा वैसे लेके आए हैं। और पंडित जी की भी पहली चप्पल सेम वैसी थी, तो ये और भी खुश हो गए कि बिल्कुल वैसी लेके आए जैसे मैं पहन के आया हूँ। तो इधर चल रही है दादा दादी जी की पूजा, जो कन्नू और पापा मम्मी साथ में मिलकर कर रहे हैं। और पूजा करते हुए जब पंडित जी पूछते हैं, जब नाम लेते हैं सबका, तो हमें तो सिर्फ इतना ही पता है, दादाजी का नाम गुलाब प्रसाद, दादी का नाम निगम देवी ये है। और दादा के मतलब पापा के दादा का नाम ठाकुर प्रसाद है। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, और पापा को थोड़ा बहुत पता है, लेकिन उससे पिछली पीढ़ी का तो नहीं पता। तो पंडित जी यही कह रहे थे, हम तो अपनी 21 पीढ़ियों के नाम जानते हैं, तो हम तो इतना नहीं जानते, ना पापा जानते।
मतलब हम तो छोटे ही हैं, पापा भी नहीं जानते तो हमें कैसे पता होगा। और जो ताऊ जी हैं वो अभी आए नहीं हैं, उनको थोड़ा बहुत नाम पता है लेकिन वो भी आए नहीं हैं, उन्हीं का ही वेट कर रहे थे। नोता तो मम्मी ने बोल तो दिया था वैसे ही सबको, लेकिन अभी कोई आया नहीं है। और ताई जी का जूते का व्रत होता है तो वो शायद इस वजह से नहीं आई होंगी, ताऊ जी का पता नहीं। और बंटी भैया जो हैं उनके लड़के, वो छोटे वाले भाई को, रोहित भैया को एग्ज़ाम था उनका तो वो धुलवाने गए हैं। और उनकी डीटीसी में गवर्नमेंट जॉब है तो उनकी तो छुट्टी वैसे भी नहीं होती, बट हाँ ये है कि वो 5-10 मिनट के लिए आते ज़रूर हैं। अब देखो वो आते हैं कि नहीं आते। तो इधर पंडित जी यही पूछ रहे थे कि क्या नाम है उनका, नानी जी का, अपनी नानी जी का बताओ, नाना जी का बताओ पापा से, और भी पीढ़ियों के नाम पूछ रहे थे। तो मम्मी कह रही थी बताओ, आपको पता होगा। तो पापा को भी इतना ध्यान नहीं है, बाकी बताया था घीसाराम, पता नहीं क्या क्या था, झुम झुम, झूमर, ऐसे कुछ पहले के तो ऐसे नाम होते थे। तो इस तरीके से पापा ने भी बताया था, झुम झुम उनके नाना जी का नाम था पापा के। तो अब ऐसे काम होते हैं, पंडित जी बोल रहे थे कि कागज़ में क्यों नहीं लिख लेते, ये ज़रूरी होते हैं, शादी ब्याह होती है तो दिक्कत हो जाती है। अभी तो मैं ऐसे ले दूँगा, वो कह रहे थे, क्योंकि सेम गोत्र है पंडित जी का और हमारा, तो वो कह रहे मैं उस हिसाब से कर दूँगा, लेकिन अब की बात से आप कागज़ में लिखो, ये बहुत ज़रूरी होते हैं नाम, तो लिखा करो। हमें 21 पीढ़ियों तक का याद है, कम से कम तुम 7 पीढ़ी तो याद रखो पिछली जो आपकी थी। तो कागज़ में, मम्मी से कहा कि कागज़ में लिख के रखा करो, ये ज़रूरी होते हैं। तो इधर पंडित जी वस्त्र दान करवा रहे हैं। जो जैसी दादी जी, हमारी दादी जी ऐसी साड़ी पहनती थी, सूती सी कॉटन की धोती टाइप, तो उस हिसाब से वैसे ही दिया, मतलब जैसे हमारे दादा दादी पहनते थे हमने वैसे ही दिया है। तो और जैसी हमारी दादी चप्पल कंपनी की कभी नहीं पहनती थी, वो 30 रुपये वाली होती है ना लोकल सी, वो ही पहनती थी, तो मम्मी ने वैसे ही दिया। और दादाजी हमेशा कंपनी के पहनते थे तो उस हिसाब से पापा दादाजी की लेके आए हैं। और हमारी दादी का नाम तो निगम जी है, निगम देवी, और दादाजी का गुलाब प्रसाद। इतना तो हमें पता है, इससे ज़्यादा तो नहीं पता। वैसे जानकारी होनी चाहिए, काफ़ी ज़रूरी होता है ये। तो जब मैं प्रसाद बना रही थी तो सिर्फ भोलेनाथ जी से यही प्रेयर करी थी कि भगवान जी टाइम पर बन जाए, क्योंकि पंडित जी आने वाले थे 10:30 बजे, तो मैं यही सोच रही थी बस टाइम पर बन जाओ। टाइम पर बन ही गया था मेरे से, क्योंकि मैं थोड़ी स्लो मोशन हूँ और मम्मी फटाफट काम कर देती है। तो और मुझे 4 बजे भी उठना पड़ गया था कि भाई टाइम पर बन जाए बस, और तो कुछ नहीं। खाने में तो देखो कैसा बना होगा पता नहीं। मैंने सुबह शिव जी को जल चढ़ाते वक्त यही प्रेयर करती, भगवान प्रसाद अच्छा बने, सबको पसंद आए और टाइम पर बन जाए। तो टाइम पर तो बन गया, अब कैसा बना है ये नहीं पता, वो भगवान जाने। हेलो ओम देवाय नमः देनाकम महिमा स्वतंत्र तो पूर्वे साधु ये फूल सफेद छोड़ी ओम पुष्पम सुपुष्पम रिद्धि ओम देवाय नमः देनाकम महिमा स्वतंत्र तो पूर्वे साधु तो पुष्पम सुपुष्पम रिद्धि। हेलो भैया, हाँ गए थे वहाँ पे। तो इधर आज गई थी ताई जी, ताऊ जी और बंटी भैया जो उनके बड़े लड़के हैं, और बिक्की चाचा को बुलाया था, मतलब हमारे सबसे छोटे वाले चाचा को, तो वो नहीं आए थे। उनके जो उनका जो एक ही लड़का है वो लड़का आया था, और बुआ के घर से उनकी पोती आई थी बुआ की, तो वो आ गई थी। मोनू भैया को बुलाया था, कहते हैं भांजी को खिलाना चाहिए, तो उन्हें बुलाया था, तो वो पता नहीं क्यों नहीं आए, तो उन्होंने अपनी पोती को भेज दिया था। तो ये सारे भी आ गए हैं। और बंटी भैया जो आए थे उन्हें जॉब पर भी जाना था, डीटीसी में इनकी गवर्नमेंट जॉब है, तो इनकी छुट्टी तो होती नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल से आते हैं ये, अब तो इन्हें टाइम ही नहीं मिलता। तो इनकी है जॉब, इन्हें जाना है ड्यूटी, तो ये थोड़ी देर के लिए आए हैं, 5-10 मिनट बैठेंगे और फिर चले जाएंगे, क्योंकि इन्हें लेट होती है जॉब पर। डीटीसी की तो ऐसी होती है कि कोई भी छुट्टी नहीं होती। तो ये 5-10 मिनट बैठेंगे और फिर कह रहे हैं कि चले जाएंगे। तो अभी पंडित जी सबको बांध रहे हैं खलावा,
पूजा करने के बाद पंडित जी सबको मतलब जितने भी घर में मेंबर हैं सबको बुलाते हैं, कलावा और टीका बांधते हैं। तो इधर बांध रहे हैं पंडित जी बड़े पापा जी को टीका और कलावा लगा रहे सॉरी टीका लगा रहे हैं और कलावा बांध रहे हैं। और भैया को भी बांध रहे हैं क्योंकि इन्हें लेट हो रही है, इनको जाना है। तो ये अभी सिर्फ सेब का फल का प्रसाद लेके चले जाएंगे। बाकी इसमें मैन प्रसाद तो खीर का होता है, जो कि खीर ही होती है मैन प्रसाद तो, पितरों की तो वही होती है। तो वो होता है मैन प्रसाद, फल वगैरह तो ठीक है, लेकिन मैन प्रसाद तो वही होता है। भैया को भी बहुत पसंद है, लेकिन लेट इतनी हो रही है भैया को तो वो रुक नहीं पाएंगे प्रसाद के टाइम तक। नहीं वो तो उड़द उसमें हम कागज भी डाल दिए। आ जा बेटा। ओम जय मध्य बलि राजा काली तो भागवत तेन भगवान अच्छा माचल लड्डू को भेज दो। आ जा आ जाना डे, ये मेरा पोता है, हैं? ये पोता है मेरा। अच्छा चंदन लाओ। आ जा बेटा। ओम चंद्र राइट हैंड राइट वाला थोड़ा सा आगे मैंने पकड़ रखा है। ये ले, पकड़, आराम से बंद। ओम जय मध्य बलि राजा काली तो भागवत तेन भगवान संस्कारित हो होता है। ये पहले आकर के यहाँ पैर छुआ है। ये पंडित जी दिन भर इसके पीछे पड़ जाती हूँ मैं, इस तरफ मेरे से डरता है, किस दिन डरता है। नहीं तो अभी अभी आकर के पैर पहले सब छुआ है। पूजा करती हूँ सुबह शाम यही आदत इसलिए है। संस्कारी चालीसा पढ़ लेता है पूरा अपने आप ही, बिना बिना किताब पढ़े। ओम चंद्र से वासुदेव नित्य पाप सारे रंग इसके हनुमान जी का रंग बताता है, ये बालाजी का बताता है। ये नहीं संस्कारी पंडित जी का हाथ दो। वहाँ से छोड़ दो, दिखाओ वहाँ छोड़ ओम जय तो बलि राजा दानी तो भागवत तेन भगवान रक्षा माचल माचल। मम्मी कहाँ गई, वो कहाँ गई दीदी को दो। ओम चंद्र से वासुदेव नित्य पाप आवता हजारों। कपूर डाल देंगे ना तो ठीक बात। ये जल्दी की
जलम दृष्ट्वा जल्दी माता जी का नाम लेते एक गिरा माता जी का नाम लेते निगम ओम वार्षिक श्राद्ध पश्चात अब अपने इनके पिताजी का माता जी का इनकी दादी का दादा का दो बार दादाजी का क्या नाम है भैया इसके बारे में रोमक देवी का है और उनके सास का अरे पूजा पाठ में ही आजा एक एक करके आजा भाई आजा आजा इनके सास का पता है और उनके नाना नानी का इसको जलाओ एक बड़ा प्लेट और जला देना है अब इसको नाना नानी आपके नाम जानते हो सुने थे बता नाम नाना नानी भैया हाँ भैया इनके नाना तुम्हारे आपके नाना नानी हमारे नाना का नाम हल्दर था है हल्दर हलधर नाना का दीजिए बेटा नाना का नाम हल्दर था यही रखो हल्दर पकड़े ऐसे पकड़ो ध्यान दिया इसमें नहीं डाल देना तेज हो जाएगी हल्दी ऐसी कुछ नाम था उसका। लिखो डायरी में सब सब लिख लेना शादी वाला काम आएगा। कश्यप पुत्र से हलधर नाम हो पर पितृयाम श्राद्ध पश्चात नानी का नानी पर प्यार गोत्र से भैया डायरी लिखा हुआ है अमुक नाम नहीं से प्यार से नानी बोलते थे पर गोत्र से हो गया ये सब मैं फोन जलाना कर है। रहा हूँ अपने नानी के पास नानी अब जो आपके खानदान में हो कोई नहीं पाता वो धन के अभाव में है आपके खानदान में भूले बिछले हो आगे के जले हो पानी में बूढ़े हो सांप काटा हो चूब मारा हो कोई अकाल मृत्यु हुई हो वो अकाल प्रेत बने हो वो आपके हाथ से लेने वाले हो उनको दे दो। अपने खानदान के तब आवा पितृ देवता विश्व देवता जव नमः वैकुंठम मागतम इसे सब लोग जय बोलो। आपके हाथ से और जितने पिछले विषय हैं सबको दे दो तो आपके खानदान के नानी क्या परिवार में सब दे दो अच्छा हाँ मैं नानी साइकिल स्टूडेंट 4 साल का है आंटी को भेज दो अरे नहीं ये हमारे नाना का हल्दर था उनकी इसी का क्या नाम है हल्दर दारो ना तो फ्रेंड्स फाइनली पूजा हो चुकी है और मम्मी बना रही है अभी पूड़ियाँ तल रही है और सबने खा लिया है सबने मतलब ऊपर हमारे आंटी थी उन सबका खाना हमने यहीं नीचे करा था पीछे घर वालों का भी जो हमारी फैमिली है ताई जी वगैरह भैया वगैरह तो सबके एग्ज़ाम थे मतलब कोई आया ही नहीं है किसी को ड्यूटी जाना था किसी के एग्ज़ाम थे तो इस वजह से हमने क्या करा जो खाना था ऊपर आंटी को और साथ में आंटी को मतलब इन सबको बांट दिया तो अभी मैं खा रही हूँ और ये प्रसाद ये खीर है खीर और बहुत टेस्टी बनी है ये प्रसाद ये बनाई है खीर और मैंने और ये बनाई थी आलू की सब्ज़ी और ये पूड़ी और रायता है और पकौड़ी वगैरह बनाई थी मंगोड़ी थी ये सब बनाया था तो फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा कुछ होता है तो मम्मी ही बनाती है हमेशा जैसे बाहर बटना हो प्रसाद वगैरह नॉर्मली तो बना देती हूँ लेकिन जब बाहर बटना होता है स्पेशली कोई खाने आने वाला होता है हमारे तो वो मम्मी ही करती है ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था और मम्मी को तो इतनी टेंशन हो रही थी रात को ही कि मम्मी सोई भी नहीं कि कैसे होगा कैसे करेगी कैसे होगा और जब प्रसाद खाया सच में इतनी अच्छी इतनी टेस्टी सब्ज़ी और खीर तो कह ही नहीं सकते वैसे मैन प्रसाद खीर होता है और खीर भी इतनी टेस्टी मतलब सब तारीफ़ करके गया है सब जो खा रहे हैं सबको अच्छा लगा है तो मेहनत सफल हो गई तो ऊपर जो हमारी आंटी है वो भी बहुत अच्छी है उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी और साथ में हमारे रहते मतलब हमारी फैमिली इतनी नहीं है कि आए हर चीज़ में जो होता है ना कि ताई चाची ऐसा कोई भी नहीं है नहीं आता ना जाता उनको कोई मतलब ही नहीं होता आ जाते हैं बैठते हैं और पड़ोसियों की तरह चले जाते हैं तो जो हमारे ऊपर आंटी है वो एकदम ऐसे रहती है जैसे हमारे अपने
फ्रेंड्स कन्नू आ गया है ट्यूशन से। कन्नू आ गया ट्यूशन से। कन्नू सो गया था, फिर कन्नू गया ट्यूशन, अब आ गया कन्नू ट्यूशन से। और मम्मी गई है, आज है जुतिया का व्रत जो कि मेरी ताई जी रखती हैं, तो वहाँ पर मम्मी कहानी सुनने गई है। मम्मी रखती तो नहीं है व्रत जुतिया का, लेकिन मम्मी कहानी सुन लेती हैं साथ में। तो मम्मी वहाँ पर गई हैं, आएंगी तो देखते हैं फिर खाने क्या बनाना है। वैसे सुबह का तो सब रखा हुआ है, देखो क्या बनाना है क्या नहीं वो मम्मी बताएंगी। और कन्नू को भी खाना है बर्गर, तो वो बर्गर की डिमांड कर रहा है। और बाकी सब बैठे हैं और पापा कर रहे हैं पूजा।